हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इसमें हम एक दिन में कंप्लीट उज्जैन कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। सबसे पहले तो हमने ट्रेन ले ली थी। मॉर्निंग में ट्रेन ली थी, इवनिंग में हम पहुंचे थे। एंड इवनिंग में पहुंचने के बाद हमने रात को हम लेट पहुंचे थे बिकॉज हमारी ट्रेन लेट थी। सो हम 7 बजे या 8 बजे के आसपास पहुंचे थे। उस नाइट तो हमने कुछ भी नहीं किया। सो होटल ली, चेक इन किया एंड स्टे किया। नेक्स्ट डे हम निकल गए रेडी होके महाकाल के दर्शन करने। सबसे पहले हमने टीका करवाया, महाकाल के दिव्य दर्शन किए और उसके बाद हम पहुँचे बड़ा गणेश। बड़ा गणेश एक ऐसा मंदिर है जहाँ गणपति बप्पा बहुत बड़े स्वरूप में विराजित है, जो कि बहुत ही भव्य है। उसके बाद हमने थोड़ा सा नाश्ता पानी करने के बाद, चाय पीने के बाद निकल गए उज्जैन की सैर करने। उज्जैन में बहुत ऐसे प्रमुख 5 ऐसे मंदिर हैं जिनकी विज़िट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम पहुँचे महेश्वरी सांदीपनी आश्रम। ये वो आश्रम है जहाँ श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ अपनी शिक्षा पूरी की थी। यहाँ श्री कृष्ण ने 64 विद्या का और कलाओं का ज्ञान लिया था। यहाँ श्री कृष्ण की मूल पोशाक आज तक सुरक्षित है। ये वो भवन है जहाँ ये दिखाया गया है कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने किस प्रकार शिक्षा प्राप्त की थी, उन्होंने यहाँ क्या क्या किया था, सब कुछ ये एक चित्र के रूप में यहाँ पे उन्होंने सजाया हुआ है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एंड उसके बाद हम पहुँचे मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर में ये वो मंदिर है जहाँ लोग अपने मंगल ग्रह का दोष की पूजा के लिए यहाँ आते हैं, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत भीड़ है। ये हमारे प्रभु महादेव हैं जो कि मंगलनाथ प्रभु के रूप में विराजित है। उसके बाद हम पहुँचे काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर में जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत भीड़ थी। वैसे यहाँ दिन को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बट हम मॉर्निंग में निकल गए थे तो थोड़ा सा जल्दी से दर्शन हुआ। उसके बाद हमने पूजा की थाली लेकर हमारे प्रभु काल भैरव जी के दर्शन किए। काल भैरव बाबा को उज्जैन का सेनापति कहा जाता है और यहाँ शाम को एक भव्य रूप में पौराणिक रूप से आरती की जाती है। उसके बाद हम पहुँचे स्थिरगत गणपति बप्पा के मंदिर। यहाँ सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद हमने माता लक्ष्मी रानी की, वैभव माता लक्ष्मी के दर्शन किए। उसके बाद गढ़कालिका मंदिर स्थिरगत गणपति गणेश के मंदिर के पास ही था, तो हम वॉक करके पहुँच गए गढ़कालिका मंदिर। ये 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है जहाँ माता रानी की अपर लिप्स ऊपरी होठ यहाँ गिरा था, सो इसे गढ़कालिका नाम से जाना जाता है। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ सिक्का चिपकाने से मनोकामना पूरी होती है, तो मैंने भी ट्राई किया। उसके बाद हम पहुँचे भर्तहरी गुफा में। भर्तहरी गुफा एक्चुअली यहाँ पे पहले हमने सबसे पहले गाय माता को चारा खिलाया। उसके बाद हम गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर यहाँ राजा भर्तहरी ने पूरे 12 साल भगवान शिव की तपस्या की थी, ऐसा कहा जाता है। और उसमें जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ यही वो स्थान है जहाँ तपस्या की गई थी। इसके बाद गुफा बहुत ही थोड़ी सी पुराने रूप में बनी हुई है। उसके बाद थोड़ा सा हाइड्रेट होने के लिए हमने गन्ने का जूस पिया। उसके बाद हम पहुँच गए इतना थकने के बाद खाना खाने के बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग की। एंड शॉपिंग करने के बाद हम चले गए अपने होटल थोड़ा सा आराम करने। उसके बाद हम शाम को आ गए रामघाट पे जो आरती होती है उसका, वहाँ की आरती की जो लो और भक्ति का सुकून, वो वर्ड्स में तो एक्चुअली एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ उस आरती की गूंज में इतनी शांति, इतना सुकून होता है। पूरा रामघाट दीपों की रोशनी से डूबा हुआ होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि मानो कि धरती पर स्वयं स्वर्ग उतर आया हो। बहुत ही पॉजिटिव वाइब चारों तरफ। आप खुद भी यहाँ अपनी आरती कर सकते हैं। उसके बदले में आपको जो भी पंडित जी को दक्षिणा देनी हो वो हम देके एंड जस्ट माँ शिप्रा की आरती कर सकते हैं। आरती का मतलब ऐसा लगेगा कि वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ आरती हो रही होती है, तो आपको जस्ट आँख बंद करके वहाँ की वाइब को महसूस करना होता है। उसके बाद कहा जाता है कि रामघाट पे माँ शिप्रा नदी में अगर आप दीपक जलाते हैं और किसी भी मनोकामना के साथ दीपक जलाते हैं, वैसे तो कहा जाता है कि दीपक जितना दूर तक जाता है आपकी मनोकामना उतनी जल्दी पूरी होती है। लेकिन फिर मैंने वहाँ बैठ के थोड़ा सा माँ शिप्रा नदी में दीपक प्रज्वलित किया। एंड दीपक आई डोंट नो कहाँ तक, मतलब कितना दूर गया, लेकिन हाँ मेरे सामने तो जितना जा रहा था उतना मैंने कैप्चर किया। यहाँ बहुत ही सुकून वाली वाइब, लाइक ऐसा लग रहा था कि सीरियसली ऐसा कुछ होता है कि अगर आप कुछ मांगो तो आपको सच्चे मन से मिल ही जाता है। उसके बाद हम आ गए हरि सिद्धि माता के मंदिर। ये अभी 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर कहा जाता है कि जैसे कि माता सती की कोनी गिरी थी,
इसलिए यहाँ प्रमुख हरसिद्धि माता का मंदिर बनाया गया, जहाँ पे शाम को बहुत ही भीड़, बहुत ही ज़्यादा ढोल बाजों से आरती की जाती है। यहाँ की जो वाइब होती है आरती की, वो डिफरेंट लेवल की होती है। ये देखेंगे आप, हरसिद्धि माता के दर्शन करेंगे। उसके बाद माता के दर्शन बहुत ही दिव्य थे, लाइक ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ से जाऊँगी नहीं। एंड उसके बाद वहाँ पे जो डोल एंड मतलब जिस वे में आरती की जाती है, दैट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ, मतलब एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ इन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिवाइन तरीके से, जैसे कहा जा सकता है, यहाँ की हर मतलब गूंज में ऐसा लगेगा कि आपको खड़ा नहीं होना है, आपको ऐसा लगेगा कि आप नृत्य करो, स्वयं ही आपके पैर हिलने लग जाएंगे। एंड बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एक्चुअली चिंताहरण गणेश बप्पा का मंदिर भी है, जो कि हरसिद्धि माता के मंदिर में ही है। यहाँ की आरती भी बहुत अच्छे वे में की जाती है, बहुत ही ढोल बाजों के साथ की जाती है। ऐसा कहा जाता है, चिंताहरण गणेश बप्पा से आप जो भी मांगेंगे, आपकी जो भी चिंताएं होंगी, वो सारी दूर हो जाती हैं। तो जस्ट आंखें बंद करके आपको मांगना ही है, मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आकर, अगर कहा जाता है कि अगर कुछ कहेंगे तो वो सारी हो जाएंगी। उसके बाद हम पहुँचे गोपाल मंदिर। गोपाल मंदिर एक्चुअली यहाँ पे हमारे प्यारे द्वारकाधीश विराजमान थे, जो कि बहुत ही अच्छे और मनमोहक लग रहे थे। उसके बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग में मैंने डब्लू देखे, एंड पूरी लाइक शॉपिंग में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन जो सबसे प्यारा मुझे लगा वो लगी ठाकुर जी की ड्रेसेस। ठाकुर जी की ड्रेसेस यहाँ बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि मंदिर हमारे द्वारकाधीश जी का था, तो डेफिनेटली ड्रेसेस तो उन्हीं की होंगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी अब प्यारा सा लड्डू गोपाल, जो कि बहुत ही मतलब प्यार से बैठा था। ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने घर ले जाऊँ अपने साथ, लेकिन अभी ऑलरेडी मेरे पास एक लड्डू गोपाल है, तो मैं ये तो नहीं कर पाई। बट हाँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी ड्रेसेस, प्यारी प्यारी पोशाक थी। और उसके बाद हम अगेन महाकाल मंदिर में शयन आरती के लिए महादेव के दर्शन करने आ गए। उसके बाद महाकाल के दर्शन में अभी बहुत टाइम था आरती में, तो हमने उसके बाद लाइट शो देखा वहाँ पे, जो कि बहुत ही डिवाइन था। एंड उसके बाद हमने महाकाल महादेव के दर्शन किए, जो कि बहुत ही प्यारे सजे हुए थे। और फिर अगले दिन मॉर्निंग में ट्रेन पकड़कर हम अपने घर आ गए।